क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई फॉरेन कंट्रीज के लोग इंडियन से एवरेज में ज्यादा लंबे क्यों दिखते हैं? क्या इंडियंस जेनेटिकली छोटे होते हैं या इसके पीछे कोई और बड़ा रीजन है? सच्चाई सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है। इसका कनेक्शन है न्यूट्रिशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, पॉवर्टी और हिस्ट्री से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया की एवरेज हाइट धीरे धीरे बढ़ भी रही है। तो आज हम जानेंगे कि इंडिया की एवरेज हाइट बाकी देशों से कम क्यों है और क्या फ्यूचर में ये बदल सकता है। सबसे पहले नंबर्स समझते हैं। इंडिया में एवरेज मेल हाइट लगभग 5 फीट 5 इंचेस मानी जाती है और फीमेल्स की एवरेज हाइट लगभग 5 फीट के आसपास है। अब अगर नेदरलैंड्स जैसे देशों को देखो तो वहां एवरेज मेल हाइट लगभग 6 फीट तक पहुंच जाती है। डिफरेंस काफी बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियंस वीक या इंफीरियर है। हाइट सिर्फ एक फिजिकल ट्रेट है और इसे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट सुनो, इंडियंस जेनेटिकली छोटे होते हैं। इसमें थोड़ा ट्रूथ जरूर है, क्योंकि जेनेटिक्स हाइट में रोल प्ले करता है। अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चों के लंबे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जीन्स सिर्फ पोटेंशियल देते हैं, असली फर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इमेजिन करो कि किसी बच्चे की जीन्स उसे 6 फीट तक ग्रो करने की एबिलिटी देती हो, लेकिन अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, वो बार बार बीमार पड़े या उसकी स्लीप खराब हो, तो हो सकता है वो अपनी फुल पोटेंशियल हाइट तक कभी पहुंच ही ना पाए। यानी जेनेटिक्स सिर्फ ब्लूप्रिंट है, फाइनल रिजल्ट नहीं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, न्यूट्रिशन। ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ स्पेशली चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स में बहुत तेजी से होती है। उस समय बॉडी को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन और हेल्दी डाइट की जरूरत होती है ताकि बोन्स और मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप हो सकें। लेकिन इंडिया में लंबे समय तक बड़ी पॉपुलेशन को बैलेंस डाइट नहीं मिली। कई बच्चों को अंडर न्यूट्रिशन और प्रोटीन डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्रोथ पर पड़ा। यही रीजन है कि रिचर फैमिलीज या बेटर न्यूट्रिशन वाले इंडियंस अक्सर एवरेज से ज्यादा टॉल दिखाई देते हैं। अब प्रोटीन की बात करते हैं। बॉडी मसल्स, बोन्स और टिश्यूज बनाने के लिए प्रोटीन यूज करती है, लेकिन इंडिया हिस्टोरिकली लो प्रोटीन डाइट वाला कंट्री रहा है। बहुत लोग मेनली राइस, व्हीट और कार्ब्स हेवी फूड पर डिपेंड रहे, जो एनर्जी तो देते हैं, लेकिन बॉडी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट प्रोटीन जरूरी होता है। कई फैमिलीज दूध, एग्स, नट्स या प्रोटीन रिच फूड्स अफोर्ड नहीं कर पाती थी। इसका असर सिर्फ एक जेनरेशन पर नहीं बल्कि जनरेशंस तक गया। अब पॉवर्टी का हिडन इफेक्ट समझो। पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, इसके साथ आते हैं पुअर सैनिटेशन, डर्टी वाटर, इन्फेक्शंस और वीक हेल्थ केयर। अगर कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ में उसे करने के बजाय डिजीजेस से लड़ने में उसे करती है। यानी खाना खाने के बावजूद ग्रोथ स्लो हो सकती है। यही कारण है कि चाइल्डहुड कंडीशंस हाइट पर इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है। एक और शॉकिंग फैक्टर है सैनिटेशन। साइंटिस्ट्स ने पाया कि क्लीन वाटर और हाइजीन भी इनडायरेक्टली हाइट को अफेक्ट करते हैं। जब बच्चों को बार बार स्टमक इन्फेक्शंस होते हैं तो उनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। रिजल्ट, ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसलिए जिन देशों में हेल्थ केयर, हाइजीन और सैनिटेशन बेहतर है, वहां एवरेज हाइट भी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं स्लीप और लाइफस्टाइल की। जब हम सोते हैं तब बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। टीनेज ईयर्स में प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी होती है, लेकिन आजकल लेट नाइट स्क्रोलिंग, गेमिंग, स्ट्रेस और पुअर स्लीप शेड्यूल कॉमन हो चुके हैं। ये चीजें इनडायरेक्टली बॉडी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल बोन स्ट्रेंथ और पोस्चर इंप्रूव करता है। कुछ साइंटिस्ट्स क्लाइमेट और एवोल्यूशन की भी बात करते हैं। हॉट क्लाइमेट्स में हिस्टोरिकली स्लिमर और कंपैरेटिवली शॉर्टर बॉडी टाइप्स ज्यादा कॉमन रहे, जबकि कोल्डर रीजन्स में लार्जर बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। लेकिन मॉडर्न साइंस मानती है कि आज के टाइम में न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर जेनेटिक्स या क्लाइमेट से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, हाइट इंसान की वैल्यू डिसाइड नहीं करती। कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, स्किल्स, डिसिप्लिन
और हार्ड वर्क कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में कई महान लोग एवरेज हाइट के थे, लेकिन उनके अचीवमेंट्स उन्हें जायंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि इंडियंस नेचुरली छोटे होते हैं, तो याद रखना, इसके पीछे सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी और लाइफस्टाइल जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। और जैसे जैसे ये चीजें इंप्रूव होंगी, वैसे वैसे फ्यूचर जनरेशंस की एवरेज हाइट भी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 50 सालों में इंडियंस की एवरेज हाइट काफी बढ़ जाएगी? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया की एवरेज हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले कई दशकों में न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और अवेयरनेस इंप्रूव हुई है। अर्बन एरियाज में यंगर जनरेशन पहले से ज्यादा टॉल दिखाई देती है। इसका मतलब साफ है, जब एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है तो हाइट भी इंप्रूव हो सकती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इंडियंस की एवरेज हाइट और बढ़ सकती है।